19 साल पहले एक सैनिक शहीद हो गया। आज उसकी बेटी की शादी थी और उसके घर के बाहर अचानक पूरी आर्मी आकर खड़ी हो गई। क्यों आई थी सेना? जो हुआ उसने सबको रुला दिया। पूरी कहानी जरूर देखें। राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक छोटा सा गांव, रेत के टीलों के बीच बसा हुआ, जहां शाम होते ही हवा में सन्नाटा उतर आता था। उसी गांव में रहती थी मीरा। उम्र लगभग 24 साल, चेहरा शांत, आंखों में गहराई और दिल में एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भर नहीं पाया था। आज उसके घर में रोशनी थी, आंगन में झालरें लगी थीं, दीवारों पर रंगोली बनी थी, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, क्योंकि आज मीरा की शादी थी। लेकिन इस खुशी के बीच भी उसके चेहरे पर एक अधूरी सी मुस्कान थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। उसकी माँ सरोज देवी पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही है? मीरा की आंखें भर आईं। धीरे से बोली, माँ, आज अगर पापा होते तो कितना खुश होते ना। सरोज देवी के होंठ कांप गए। उन्होंने नजरें झुका ली, क्योंकि वो जानती थी ये इंतजार आज का नहीं था, ये इंतजार पिछले 19 सालों से था। मीरा के पिता कैप्टन अर्जुन सिंह भारतीय सेना की 17 राजपूताना राइफल्स में तैनात थे। बहादुर, निडर और अपने साथियों के लिए जान देने वाले सैनिक। जब मीरा सिर्फ 5 साल की थी, तब अर्जुन सिंह को कश्मीर में पोस्टिंग मिली थी। जाने से पहले उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी को गोद में उठाया था। मीरा ने उनकी वर्दी पकड़कर पूछा था, पापा, आप फिर कब आओगे? अर्जुन सिंह मुस्कुराए थे। उसके माथे को चूमते हुए बोले, बहुत जल्दी आऊंगा और तेरे लिए बड़ी सी गुड़िया लाऊंगा। मीरा खुश हो गई थी, लेकिन उसे क्या पता था वो वादा अधूरा रह जाएगा। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में सेना की एक जीप आई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सरोज देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 2 सेना के अधिकारी उतरे। उनके हाथ में तिरंगे में लिपटा एक बक्सा था। सरोज देवी सब समझ गई। उनकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन सिंह आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने साथियों और देश की रक्षा की थी। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस छोटी सी बच्ची को था, जो बार बार पूछ रही थी, माँ, पापा कब आएंगे? सरोज देवी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ उसे गले लगा लिया और चुपचाप रोती रही। उस दिन के बाद मीरा रोज शाम को घर के बाहर बैठ जाती और सड़क की तरफ देखती रहती। उसे लगता था एक दिन उसके पापा जरूर आएंगे, वर्दी पहनकर, और उसे गोद में उठा लेंगे। लेकिन दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर साल बीतते गए, लेकिन अर्जुन सिंह कभी नहीं आए। समय के साथ मीरा बड़ी हो गई, लेकिन उसके दिल में एक खाली जगह हमेशा रही। स्कूल में जब बच्चों के पापा उन्हें लेने आते, तो मीरा चुपचाप खिड़की से देखती रहती। जब किसी शादी में दुल्हन का पिता उसका कन्यादान करता, तो मीरा की आंखें भर आती। उसे लगता, उसकी शादी में उसका हाथ कौन पकड़ेगा, उसकी विदाई पर उसे कौन गले लगाएगा। लेकिन अर्जुन सिंह सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक सच्चे दोस्त भी थे। उनकी बटालियन के हर जवान से उनका गहरा रिश्ता था। जब उनकी शहादत हुई, तो पूरी बटालियन ने उनकी चिता के सामने खड़े होकर एक वादा किया था, हम अर्जुन के परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस समय ये सिर्फ शब्द थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 19 साल बाद ये शब्द एक ऐसा रूप लेंगे जो इतिहास बन जाएगा। आज वही दिन था, मीरा की शादी का दिन। घर में तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, बारात आने वाली थी, लेकिन मीरा के दिल में एक दर्द था, एक अधूरापन, क्योंकि उसके पिता नहीं थे और कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता था। मीरा ने अपनी अलमारी खोली और एक पुरानी, हल्की सी फीकी फोटो निकाली। उस फोटो में एक सैनिक वर्दी में मुस्कुरा रहा था और उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। मीरा ने फोटो को सीने से लगा लिया और धीरे से बोली, पापा, आज मेरी शादी है, आपने कहा था ना, आप आएंगे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लगा जैसे उसका ये दिन अधूरा रह जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय गांव की सीमा पर धूल उड़ाती हुई फौजी गाड़ियों का एक लंबा काफिला उसकी तरफ बढ़ रहा था और उन गाड़ियों में बैठे थे उसके पिता के वो साथी, जो 19 साल पुराना वादा निभाने आ रहे थे। जब फौजी गाड़ियों का काफिला गांव में दाखिल हुआ, गांव की सीमा पर अचानक धूल का एक बड़ा गुबार उठा। कुछ बच्चों ने दूर से देखा, अरे, फौज की गाड़ियां आ रही हैं। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी ने सोचा शायद रास्ता पूछने आए होंगे, किसी ने सोचा कोई सरकारी काम होगा, लेकिन किसी को नहीं पता था ये काफिला किसके लिए आया है। 4 बड़ी बड़ी आर्मी की गाड़ियां, तिरंगे का छोटा सा झंडा आगे लहरा रहा था। गाड़ियां धीरे धीरे मीरा के घर के सामने आकर रुक गई। गांव में सन्नाटा छा गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक सफेद बालों वाला अधिकारी उतरा। उसकी वर्दी पर चमकते हुए मेडल लगे थे।
चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी जो एक सैनिक की पहचान होती है। उनके पीछे पीछे लगभग 25 सैनिक और उतरे। सबने अपनी वर्दी पहनी हुई थी। सबकी नजरें मीरा के घर पर टिकी थीं। घर के अंदर मीरा की सहेलियां उसे तैयार कर रही थीं। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, सरोज देवी जी, बाहर आइए। सरोज देवी बाहर आई। जैसे ही उनकी नजर उन सैनिकों पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठिठक गई। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे समय 19 साल पीछे चला गया हो। सफेद बालों वाले अधिकारी धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने सरोज देवी के सामने आकर सलाम किया और भारी आवाज में बोले, मैं कर्नल राठौड़, अर्जुन सिंह का साथी। अर्जुन सिंह का नाम सुनते ही सरोज देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। कर्नल राठौड़ ने कांपती आवाज में कहा, बहन जी, हमें देर हो गई, लेकिन हम अपना वादा निभाने आए हैं। सरोज देवी कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने बस हाथ जोड़ लिए और रोने लगी। अंदर कमरे में बैठी मीरा ने ये आवाज सुनी। वो धीरे धीरे उठी और दरवाजे तक आए। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी सांस रुक गई। उसके घर के सामने पूरी आर्मी की टुकड़ी खड़ी थी। कुछ सैनिकों की आंखों में आंसू थे, कुछ गर्व से खड़े थे और सबकी नजरें उसी पर थीं। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। कर्नल राठौड़ ने उसे देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तू मीरा है ना? मीरा ने सिर हिलाया। जी। कर्नल राठौड़ मुस्कुराए और बोले, जब तेरे पापा आखिरी बार छुट्टी से लौट रहे थे तो उन्होंने हमें तेरी फोटो दिखाई थी। कहते थे, मेरी बेटी मेरी जान है। मीरा के आंसू रुक नहीं पाए। वो फूट फूट कर रोने लगी। कर्नल राठौड़ ने अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी हुई फोटो निकाली। वही फोटो जिसमें अर्जुन सिंह अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिए हुए थे। उन्होंने वो फोटो मीरा को दी और बोले, ये फोटो अर्जुन हमेशा अपने पास रखते थे। आखिरी दिन तक मीरा ने कांपते हाथों से फोटो ली और उसे सीने से लगा लिया, जैसे उसे अपने पिता का स्पर्श मिल गया हो। तभी एक जवान आगे आया। उसने कहा, मैडम साहब हमेशा कहते थे, अगर मैं कभी वापस न आऊं तो मेरी बेटी की शादी में जरूर जाना। पूरा माहौल सिसकियों से भर गया। गांव के लोग भी रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार फर्ज और दोस्ती का ऐसा रूप देखा था। कर्नल राठौड़ ने ऊंची आवाज में कहा, आज से मीरा अकेली नहीं है। उन्होंने पीछे खड़े सभी सैनिकों की तरफ देखा। आज से हम सब इसके पिता हैं। सभी सैनिकों ने एक साथ सलाम किया, जय हिंद। उस आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। मीरा वहीं खड़ी रो रही थी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दर्द के साथ साथ सुकून भी था। उसे लगा जैसे उसके पिता सच में लौट आए हों, अपने साथियों के रूप में। कर्नल राठौड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज शादी है ना? सरोज देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, जी। कर्नल बोले, तो फिर आज का हर फर्ज हम निभाएंगे। उन्होंने पीछे खड़े जवानों से कहा, आज ये हमारी बेटी की शादी है। सभी सैनिकों के चेहरों पर गर्व था। उसी समय एक जवान गाड़ी से एक बड़ा सा बक्सा लेकर आया। उस पर तिरंगा बना हुआ था। कर्नल राठौड़ ने कहा, ये अर्जुन की तरफ से उसकी बेटी के लिए। मीरा के हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके पिता सच में उसे आशीर्वाद भेज रहे हों। गांव के लोग फुसफुसा रहे थे, आज पहली बार देखा फौज अपने साथी का वादा निभाने आई है। ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये रिश्ता है। तारांकन मीरा ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, पापा आप सच में आ गए। उसी समय दूर से बैंड की आवाज सुनाई दी। बारात आने वाली थी और अब मीरा अकेली नहीं थी, उसके साथ पूरी बटालियन खड़ी थी, उसके पिता बनकर। जब पूरी बटालियन ने भरा मायरा और निभाया पिता का हर फर्ज, बारात आने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। ढोल की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। घर के आंगन में हलचल बढ़ गई। लेकिन आज इस शादी में कुछ अलग था। आज इस घर में सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना खड़ी थी। मीरा दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी। लाल रंग का लहंगा, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, लेकिन उन आंखों में आज भी एक खालीपन था। वो खालीपन जो सिर्फ पिता ही भर सकता था। तभी कर्नल राठौड़ धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने कुछ पल तक उसे देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आज अगर अर्जुन होता तो अपनी बेटी को देखकर कितना खुश होता। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। कर्नल राठौड़ ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, बेटी आज से तू अकेली नहीं है, आज हम सब तेरे पिता हैं। मीरा खुद को रोक नहीं पाई। वो उनके सीने से लगकर रो पड़ी। वहां खड़े हर सैनिक की आंखें नम थीं। तभी एक जवान आगे आया। उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी, जिसमें कपड़े, गहने, मिठाई और नारियल रखा था। कर्नल राठौड़ ने कहा, ये मायरा है। पूरा आंगन शांत हो गया। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि मायरा हमेशा मामा या पिता की तरफ से भरा जाता है, लेकिन आज एक शहीद के साथियों ने ये जिम्मेदारी उठाई थी।
कर्नल राठौड़ ने थाली मीरा के सामने रखी और बोले, ये अर्जुन की तरफ से है, उसकी बेटी के लिए। एक एक करके सभी सैनिक आगे आए। किसी ने चूड़ियां दी, किसी ने साड़ी दी, किसी ने गहने, किसी ने लिफाफा। एक जवान ने कहा, ये मेरी 1 महीने की सैलरी है, अपनी बेटी के लिए। मीरा के हाथ कांप रहे थे। उसने रोते हुए कहा, आप लोग क्यों इतना कर रहे हैं? एक जवान मुस्कुराया, क्योंकि तेरे पापा ने हमारे लिए अपनी जान दी थी। पूरा माहौल सिसकियों से भर गया। तभी एक जवान गाड़ी से एक सुंदर सा लकड़ी का बक्सा लेकर आया। उस पर तिरंगा बना हुआ था। कर्नल राठौड़ ने उसे खोला। अंदर एक दुल्हन का लाल जोड़ा रखा था और उसके ऊपर एक चिट्ठी थी। कर्नल राठौड़ ने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगे, अगर मैं कभी वापस न आऊं तो मेरी बेटी की शादी में उसे ये जोड़ा देना, अर्जुन। सरोज देवी जोर जोर से रोने लगी। मीरा जमीन पर बैठ गई और उस जोड़े को सीने से लगा लिया। उसे लगा जैसे उसके पिता ने खुद उसे ये दिया हो। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। ढोल बज रहा था, लोग नाच रहे थे। लेकिन जब बारातियों ने आर्मी की पूरी टुकड़ी को देखा तो सब रुक गए। दूल्हा घोड़ी से उतरा और सम्मान से सैनिकों के सामने झुक गया। उसने कहा, आज मुझे गर्व है कि मैं एक शहीद की बेटी से शादी कर रहा हूँ। कर्नल राठौड़ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। दूल्हे ने हाथ जोड़कर कहा, कभी नहीं। शादी की रस्में शुरू हुई। मीरा मंडप में बैठी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी ने पूछा। कन्या के पिता कौन है? पूरा आंगन शांत हो गया। सरोज देवी रोने लगी। मीरा की नजरें झुक गईं। तभी कर्नल राठौड़ आगे बढ़े। उन्होंने अपनी टोपी उतारी और बोले, मैं हूँ उसका पिता। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सभी सैनिक खड़े थे। सभी की आंखों में आंसू थे। कर्नल राठौड़ ने कहा, हम सब मिलकर इसका कन्यादान करेंगे। सभी सैनिक आगे आए। उन्होंने अपने हाथ मीरा के सिर पर रख दिए और एक साथ बोले, आज से तू हमारी बेटी है। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने पिता को ढूंढ रही हो। कन्यादान शुरू हुआ। कर्नल राठौड़ ने मीरा का हाथ दूल्हे के हाथ में रखा। उनके हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, अर्जुन, आज मैंने तेरा फर्ज पूरा कर दिया। उस पल वहां मौजूद हर व्यक्ति रो रहा था। गांव के बुजुर्ग, औरतें, बच्चे और यहाँ तक कि सैनिक भी। अग्नि के सामने फेरे शुरू हुए। मीरा हर फेरे में अपने पिता को याद कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो कहीं पास ही खड़े हो और उसे आशीर्वाद दे रहे हों। फेरे पूरे हुए। मीरा अब किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन आज उसे अपने पिता की कमी पहले से ज्यादा महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता था, सबसे कठिन पल अभी बाकी था। विदाई। जब पूरी बटालियन रो पड़ी, रात गहरा चुकी थी। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। आंगन में अब ढोल की आवाज नहीं थी, सिर्फ सिसकियों की धीमी गूंज थी। वो पल आ चुका था जिससे हर पिता डरता है, अपनी बेटी की विदाई का पल। मीरा दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो बार बार अपनी मां को देख रही थी और फिर उन सैनिकों को जो चुपचाप खड़े थे। आज वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी मां से ज्यादा इन सैनिकों से बिछड़ने से क्यों डर रही थी। शायद इसलिए क्योंकि आज पहली बार उसे लगा था कि उसके पिता सच में उसके साथ हैं। सरोज देवी ने मीरा को गले लगाया। दोनों जोर जोर से रोने लगी। बेटी, खुश रहना, मीरा ने रोते हुए कहा। माँ, आप अकेली कैसे रहेंगी? सरोज देवी ने उसके आंसू पोंछे। मैं अकेली नहीं हूँ, तेरे पापा के साथ ही है ना? उनकी नजर सैनिकों की तरफ गई। सभी चुप थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। तभी कर्नल राठौड़ आगे बढ़े। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी। मीरा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भरोसा था जो एक बेटी के अपने पिता पर होता है। कर्नल राठौड़ कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाए, फिर कांपती आवाज में बोले, आज अर्जुन बहुत खुश होगा। मीरा उनके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। कर्नल राठौड़ ने पहली बार उसे उसी तरह गले लगाया जैसे एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, काश आज अर्जुन खुद यहाँ होता। तभी एक जवान आगे आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने मीरा को दिया। ये अर्जुन साहब की आखिरी निशानी है। मीरा ने डिब्बा खोला। उसमें अर्जुन सिंह का सेना का बैज था, वही बैज जो वो अपनी वर्दी पर लगाते थे। मीरा उसे देखते ही रो पड़ी। उसने उसे अपने दिल से लगा लिया। जवान ने कहा, साहब हमेशा कहते थे ये मेरी पहचान है और एक दिन मेरी बेटी को दूंगा। मीरा के पास शब्द नहीं थे। उसने बस सिर झुका लिया। विदाई का समय हो चुका था। गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी। मीरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। पूरी बटालियन लाइन में खड़ी थी। सभी सैनिक सावधान की मुद्रा में थे।
कर्नल राठौड़ ने जोर से आदेश दिया, सलामी। शस्त्र एक साथ। सभी सैनिकों ने मीरा को सलाम किया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। आज पहली बार किसी दुल्हन को पूरी सेना सलाम कर रही थी। मीरा अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोली, जय हिंद। सभी सैनिकों ने एक साथ जवाब दिया, जय हिंद। उस आवाज में गर्व था, दर्द था और एक पिता का प्यार था। मीरा गाड़ी में बैठ गई, लेकिन उसने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला, जैसे वो उस पल को रोक लेना चाहती हो। कर्नल राठौड़ आगे बढ़े। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, खुश रहना बेटी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मीरा पीछे मुड़कर देखती रही। सैनिक वहीं खड़े थे, सलाम की मुद्रा में, जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। गाड़ी के जाने के बाद कर्नल राठौड़ ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, आज हमने तेरा वादा निभा दिया। उनके पीछे खड़े सभी सैनिकों ने भी आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने साथी को याद कर रहे हों। उस रात गांव के लोगों ने सिर्फ एक शादी नहीं देखी, उन्होंने देखा कि भारतीय सेना सिर्फ देश की रक्षा नहीं करती, वो अपने साथियों के परिवार की भी रक्षा करती है। 19 साल पहले एक सैनिक ने अपनी जान देकर अपने साथियों पर भरोसा किया था, और 19 साल बाद उस भरोसे ने एक बेटी को उसके पिता का प्यार महसूस करा दिया। मीरा की शादी हो गई, लेकिन उस दिन पूरा गांव एक बात समझ गया, एक सैनिक कभी मरता नहीं, वो जिंदा रहता है, अपने वादों में, अपने साथियों में और अपनी बेटी की मुस्कान में। समाप्त। अगर आपको इस शहीद की बेटी के लिए गर्व और सम्मान महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय हिंद, क्योंकि एक सैनिक के लिए हमारा सम्मान ही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जय हिंद।